एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन टेट, सी टेट या स्टेट इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में मशरूम राख कहाँ पाई जा सकती है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान, सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है थार रेगिस्तान। क्षेत्रफल के मामले में किस भारतीय राज्य में वनों का सबसे बड़ा आवरण है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। गेहूं की खेती में आवश्यकता होती है मध्यम तापमान और भारी बारिश, आर्द्र तापमान और भारी बारिश, आर्द्र तापमान और मध्यम बारिश, मध्यम तापमान और मध्यम बारिश। तो इसका राइट आंसर है जो गेहूं की खेती के लिए है आवश्यक, उसके लिए मध्यम तापमान और मध्यम बारिश की आवश्यकता होती है। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे व्यापक रूप में पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? हरियाणा और पंजाब, गुजरात और राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। अमेजन वन एक प्रकार है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मौसमी वन। तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पे 2 बार हो गया है। कम वन क्षेत्र का कारण है कृषि, उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, तीर्थयात्रा और पर्यटन। तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से वनों को काटा जा रहा है, इसीलिए धीरे धीरे जो वन क्षेत्र हैं उनकी कमी होती चली जा रही है। प्राकृतिक अवस्था में एक समरूपता है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में, जलवायु और व्यापार में, मिट्टी और जल निकासी में, मानव जीवन और संस्कृति में। तो इसका राइट आंसर है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में। तो इसका राइट आंसर है ए। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है? जल निकासी, अपक्षय, वन विनाश, अधिक चराई। तो अपक्षय जो है मृदा अपरदन का कारण नहीं है। जैव विविधता अभियान का सचिवालय स्थित है लंदन में, इटली में, मॉन्ट्रियल में, टोरंटो में। तो इसका राइट आंसर है मॉन्ट्रियल में। लावा पदार्थों के विखंडन से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है काली मिट्टी। लावा के पदार्थों के जो विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। और इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, तो इस मिट्टी को, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो यह जो है इसका क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र है, यह महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी किसकी कमी के कारण अम्लीय हो जाता है? चूना, फास्फोरस, लोहा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है चूना। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? चूना का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, फास्फोरस का प्रयोग, मैग्नीशियम का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर है इस मृदा की जो क्षारीयता है उसे कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो इसका राइट आंसर है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? रबड़, महोगनी, एबोनी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये तीनों ही वृक्ष सदाबहार वन में पाए जाते हैं। पंजाब हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच है? सिंधु और काली नदी, काली और सतलुज नदी, सतलुज और काली नदी, सिंधु एवं सतलुज नदी। तो इसका राइट आंसर है डी, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय का विस्तार है। जैसे मान लीजिए भारत का ये हिस्सा था, तो ये जो एरिया है ये सिंधु और सतलज नदी, यही है पंजाब हिमालय का हिस्सा। सतलुज एवं काली नदी के बीच किस हिमालय का विस्तार है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो इसका राइट आंसर है सतलुज एवं काली नदी के बीच है
कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नंदा देवी। कैलाश पर्वत किस हिमालय में स्थित है? महान हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक। तो इसका राइट आंसर है कैलाश पर्वत जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है काराकोरम श्रेणी। लद्दाख एवं जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है? सतलुज, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है सिंधु। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो इसका राइट आंसर है काराकोरम श्रेणी। किस हिमालय पर वनस्पति का पूर्ण अभाव पाया जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय। तो इसका राइट आंसर है जो ट्रांस हिमालय है, इस पे वनस्पतियों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, लद्दाख का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख का पठार। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? दक्षिणी नेपाल, पूर्वी नेपाल, पश्चिमी नेपाल, उत्तरी नेपाल। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी नेपाल। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणी के बीच, धौलाधर श्रेणी व शिवालिक के बीच। महान हिमालय और पीर, यहाँ पे गलत हो गया है, पीर पंजाल रहेगा। तो महान हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो कश्मीर घाटी है वह महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। मेघालय का पठार किस पठार का हिस्सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो इसका राइट आंसर है मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा, तापी, गोदावरी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। नर्मदा नदी भी और तापी नदी, ये दोनों नदियां जो हैं भ्रंश घाटी से बहती हैं। बाबा बुदान की पहाड़ी किस पठार पर स्थित है? कर्नाटक का पठार, मैसूर का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक का पठार।